पर भी नहीं है। तो जब नहीं है तो उसके लाउड स्पीकर को मस्जिदों से उतारा जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, ये उन लाउड स्पीकर को क्यों नहीं उतरवा रही है? जब वो नहीं उतारती है, तब जो हिंदूवादी संगठन है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सड़कों पे उतर रहे हैं। अब उसको कहेंगे आप गैर कानूनी है। जो विपक्ष के नेता है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे राजनेता वो इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और आप एक टॉपिक लगातार देख रहे हैं जो ट्रेंडिंग में है। तमाम न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, उस पर बात चल रही है 5 टाइम नमाज जैसे पढ़ा जा रहा है, तो उसी तरीके से अब एक नया टॉपिक आ रहा है जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं 5 टाइम हनुमान चालीसा का। इस संबंध में हम बात करने के लिए इस समय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी मेरे साथ में, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप देख रहे हैं जैसे 5 टाइम नमाज लगातार कई समय से पढ़ी जा रही है, क्या एक नया दौर शुरू होने वाला है 5 टाइम हनुमान चालीसा का? देखिए, तय करना होगा देश संविधान से चलेगा या शरिया चलेगा। जिस तरीके से जबरन एक धर्म विशेष के लोग घटना क्रिया प्रतिक्रिया करते जा रहे हैं, उससे जो बहुसंख्यक है वो परेशान था। अब उसने क्रिया की प्रतिक्रिया करना शुरू किया है। अब आप बताइए, 5 टाइम जो आप नमाज पढ़ते हो, सुबह अजान करते हो, उस अजान से जो सो रहे हैं बुजुर्ग बेचारे, बीमार बच्चे, उनको कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन उनकी तकलीफ़ की कोई चिंता नहीं है। जबरन आपको नमाज सुनाई जाएगी, अजान सुनाई जाएगी। तो इसको लेकर के हिंदू संगठन सड़कों पे उतर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। तो उनका विरोध जायज़ है, क्योंकि देश का संविधान कहता है। अभी आपने देखा होगा एक सांसद अफजाल अंसारी की याचिका दाखिल हुई थी लाउड स्पीकर को लेके। अब उस लाउड स्पीकर के मामले में कहा गया लाउड स्पीकर कुरान में या शरिया में कहीं पर भी नहीं है। तो जब नहीं है तो उसके लाउड स्पीकर को मस्जिदों से उतारा जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, ये उन लाउड स्पीकर को क्यों नहीं उतरवा रही है? जब वो नहीं उतारती है, तब जो हिंदूवादी संगठन है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सड़कों पे उतर रहे हैं। अब उसको कहेंगे आप गैर कानूनी है। जो विपक्ष के नेता है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे राजनेता वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये देश संविधान से चलेगा, ना हिंदुओं के हिसाब से ना मुसलमानों के साथ। और हिंदुओं के साथ खासकर तो अन्याय शुरू से होता आया है। जब ये देश का बंटवारा हुआ तो देश के बंटवारे के वक्त एक राष्ट्र बना मुस्लिम राष्ट्र, तो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र ये देश बना? इस देश के बहुसंख्यकों का ख्याल क्यों नहीं किया गया? जब इस देश का बंटवारा हुआ, 19% इस देश का भूभाग इस देश के लिए के नागरिकों के लिए बेगाना हो गया। लेकिन कुल मुस्लिम जनसंख्या यहाँ से नहीं गई, 13% जनसंख्या यहाँ से गई। उसके बाद वहाँ से जो हिंदू वापस इस देश में भाग के आया अपनी जान बचा के, उसको खाली जो यहाँ से मुसलमान गए थे उनकी ज़मीनों पे बसाना था देश की सरकार को। उसने ऐसा नहीं किया। जो यहाँ की ज़मीनें थी उन ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। मतलब हिंदुओं की ज़मीनें हिंदुओं को नहीं मिली, जो मुस्लिमों से खाली हुई ज़मीन वो फिर से मुसलमानों को दे दी गई। तो इस प्रकार से इस बेईमानी से, इसको बेईमानी शब्द कहा जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा, 56 इस्लामिक मुल्क, 1400 साल इस्लाम को आए हुए 56 इस्लामिक मुल्क बन गए। लेकिन जब इस देश में, दुनिया में हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो लोगों को लगता है ये हिंदू गलत बात कर रहा है। क्या हिंदुओं के पास एक छत नहीं होनी चाहिए दुनिया में? अगर हिंदू अपने देश में राम मंदिर की बात करता है, अगर हिंदू आप क्या कहते हैं अपने काशी की बात करता है, मथुरा की बात करता है, तो बेईमान कहलाता है। और अगर इसको इस्लामिक राज बनाने की बात करो तो ये जायज़ हो जाती है। तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के लिए जितना बलिदान, जितना त्याग की ज़रूरत होगी हम सब उसके लिए देंगे। बेईमानी अब ये देश नहीं सहेगा। ओम प्रकाश राजभर अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं अगर जाकर के मस्जिद में भगवा झंडा लगा सकते हैं हिंदू लोग, तो क्यों नहीं जाकर के वहाँ नमाज पढ़ लेते? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम तो मस्जिद में जाके सुंदर कांड करेंगे भाई, हमारी तो इच्छा ही है। दूसरी बात, ये धर्म से तो राजभर जैसे लोग हिंदू हैं, कर्म से ये मुसलमान हैं। और आप देखिए, मुख्तार अंसारी जिसको पूरा प्रदेश इनको एक बड़े अपराधी के रूप में जानता है,
उसके पुत्र को लड़ाने के लिए ये बात करते हैं। और इसमें विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी अपना हाथ छुड़ा रहे हैं कि हम मुख्तार के साथ नहीं है। दूसरी तरफ पीछे की खिड़की से कुदा के राजभर जी को भेज के उनको टिकट दे देते हैं। तो इनके इतनी औकात नहीं राजभर जैसे नेताओं की कि ये हिंदू हितों की जब बात होगी तो उस पर मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, लेकिन जब हिंदुओं पे जुल्म होगा, उन पे अत्याचार होगा, तो उनकी बात उठाने में, मुसलमानों के खिलाफ बोलने में इनकी मतलब आप समझिए इनकी औकात नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ बोल पाएँ। तो ये सदैव तुष्टीकरण के नीति पे चलते आए हैं और उसी पे ये आगे बढ़ते रहेंगे। पूरे देश में जो जो सरकारें तुष्टीकरण का कार्य कर रही थी, आप देखिए किस प्रकार से बहुसंख्यकों के अपमान पर सरकारें पलायन हो रही हैं, चली जा रही हैं। अखिलेश यादव ने पूरी ताकत इतनी पार्टियों के साथ लड़े, लेकिन उनकी क्या दशा हुई उत्तर प्रदेश में आप देखिए। तो इसी तरीके से भविष्य में ममता बनर्जी, आपके अरविंद केजरीवाल या और भी विपक्षी कांग्रेस, ये जो हिंदुओं का अपमान करेंगे, ये सब धीरे 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 इनका पलायन होता जाएगा। और जो हिंदू हित की बात करेगा वही अब इस देश पे राज करेगा और देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम लोग इस कल्पना में जी रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनेगा बनेगा बनेगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या इस तरीके की जो चीज़ें, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मस्जिद में जाके भगवा झंडा लगा देना और जय श्री राम के नारे लगाते हुए जैसे लिंचिंग वगैरह भी हो जाती, तो क्या ये सब सही है? देखिए, कभी भी हिंदुओं ने अपनी मतलब अपनी आस्था को लेकर के दूसरे की आस्था पे अटैक नहीं किया है, ठीक है। अगर 100 करोड़ हिंदुओं के मामलों में 1-2 घटना अगर होती है तो वो शून्य के बराबर है। उससे इतना बड़ा विशाल का हिंदू समाज बदनाम नहीं हो सकता है। आप देखिए, जब हम लोग सुंदरकांड करते हैं तो उस सुंदरकांड में हम लोग आखिरी लाइन क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो। तो जब विश्व कल्याण की भावना से हिंदू धर्म बात करता है तो विश्व में कौन आता है, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सभी के लिए जगह है। तो हम विश्व कल्याण की भावना से काम करते हैं और कभी भी हम किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का काम नहीं करते। देखिए, हम तो मस्जिद में जाके सुंदरकांड करेंगे भाई, हमारी तो इच्छा ही है। दूसरी बात, ये धर्म से तो राजभर जैसे लोग हिंदू हैं, कर्म से ये मुसलमान हैं या शरिया में कहीं पर भी नहीं है। तो जब नहीं है तो उसके लाउड स्पीकर को मस्जिदों से उतारा जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, ये उन लाउड स्पीकर को क्यों नहीं उतरवा रही है। जब वो नहीं उतारती है तब जो हिंदूवादी संगठन है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सड़कों पर उतर रहे हैं। अब उसको कहेंगे आप गैर कानूनी है। जो विपक्ष के नेता है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे राजनेता वो इसका विरोध कर रहे हैं।